कितना माइनस किया इसने, ग्रुप में से कितना माइनस किया, 2, और यहाँ से भी 2, तो बस दोनों डबल 2 होगा यहाँ पे। अब जब आप फाइल बनाते हो, ठीक है, जब आप फाइल बनाते हो तो यूजर के लिए जो परमिशन आता है RW आता है, राइट। ग्रुप के लिए आता है, अगर मुझे फुल परमिशन देना तो ये होना चाहिए दोबारा, ठीक है, और RWX होना चाहिए, अदर के लिए RWX होना चाहिए, राइट। लेकिन मुझे इनिशियली परमिशन क्या मिलता है, मुझे फाइल के लिए, यूजर के लिए मिलता है RW माइनस साइन, ग्रुप के लिए R इक्वल, सॉरी, रीड का माइनस माइनस, सेम होता है अदर के लिए R माइनस माइनस, राइट। अब इसको टोटल काउंट करोगे तो कितना होता है, पहला वाला में से 4 और 2, 6, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो कितना हो गया, 4 4, यही होता है। ये डिफॉल्ट परमिशन आता है। ये किस में से परमिशन लेता है, अब डिफॉल्ट परमिशन में से अगर आप, मैंने फाइल के लिए दिया हूँ, ठीक है, फाइल वाला जो परमिशन आता है, तो बाय डिफॉल्ट किस में से लेता है, 666 में से माइनस करता है। अगर मैं डबल 2 माइनस करोगे तो कितना होगा इसका, कितना हो जाएगा, 4 6, 4 4 ही होगा, ये होगा ना। अगर आप अगर आप 777 में से इतना माइनस कर रहे हो, क्योंकि फोल्डर में क्या आता है, यही वैल्यू आ रहा है मेरे फाइल के अंदर, लेकिन जब आप फोल्डर बनाते हो, कौन है यार ये, राज कौन है तुम्हारा दोस्त। तो फोल्डर के लिए क्या होता है कि 777 वाला वैल्यू लेता है, यही होता है। अब इसमें से आप 2 माइनस करोगे तो कितना होगा, 755 है। आपको डिफॉल्ट परमिशन क्या आया, उसमें से कितना माइनस करोगे, टोटल कितना होगा इसका। आपने डिफॉल्ट परमिशन दिया है यहाँ पे, तो इतना ही हो रहा है ना आपका, टोटल काउंट कर रहे हो तो। आपने कितना माइनस किया, पहला ग्रुप में से 2 नंबर माइनस किया, W का परमिशन हटा दिया, और अदर में से भी हटा दिया, तो 2 नंबर, 4 नंबर तो कम हो गया ना, 2 यहाँ से 2 यहाँ से। ये इस तरह से काम करता है। कभी भी यूमास वैल्यू लगाना तो कंफ्यूज मत होना वहां पे, सिंपली देखना कि बाय डिफॉल्ट ना फाइल के लिए 666 में से परमिशन लेता है, फोल्डर के लिए 777 में से। कभी भी फाइल के लिए एग्जीक्यूट का परमिशन होता नहीं है बाय डिफॉल्ट, अगर आपको देना है तो आपको देनी पड़ेगा, वैसे नहीं होता है, ठीक है। ये आपको डिसाइड करने पड़ेगा फाइल के लिए क्या परमिशन लगाना है, तो ये आपको कैलकुलेट करने पड़ता है कि आपको फोल्डर के लिए क्या परमिशन चाहिए, फाइल के लिए क्या परमिशन चाहिए। तो यूमास वैल्यू आपको, आप चाहते हो परमानेंटली डिफॉल्ट चेंज करना है ना, आप चाहते हो कि मेरे को एग्जीक्यूट का भी परमिशन है फाइल के। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ कि 777 में से मेरे को कितना नीचे, 777 वाला परमिशन होता है। अगर आपने यूजर को क्या देना चाहते हो, आप यूजर को देना चाहता मैं रीड का परमिशन देना चाहता हूँ, माइनस माइनस करता हूँ, और ग्रुप के लिए क्या देना चाहता हो, और RW करना चाहता हूँ, और माइनस 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 करना चाहता हूँ, राइट। और ग्रुप के लिए, अदर के लिए आ, क्या माइनस करना है, मेरे को एग्जीक्यूट करना है माइनस, सॉरी, RW माइनस का साइन, तो इससे कितना होना चाहिए, 4 6 और 6, यही होना चाहिए, यही होगा। ऑक्टेट मीटर से काउंट करूँ तो ये होना चाहिए। तो हमने माइनस कितना किया इसमें से, अगर मैं पहला में से 4 माइनस करता हूँ तो 4 में से 3 गया, कितना बचा मेरे पास, 3। दूसरे में से 1 माइनस हुआ, 1 हुआ, इतना ही होगा, इतना ही माइनस किया। जब आप यूमास वैल्यू ये लगाओगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इस तरह से आएगा फिर आपका। पहला का 4, हाँ,
छः छः ये तो था, इसमें से 777 से एक 777 में से इतना माइनस करो कितना होता है? एक मिनट, इसमें से कितना माइनस किया मैंने? कितना माइनस किया मैंने? 3 माइनस किया ना। तो 777 में से मैं कितना माइनस करता? पहला यूजर में से कितना माइनस किया मैंने? 3 माइनस किया, राइट। और ग्रुप में से एक, और अदर में से RW लिखा है ना यार, रीड और राइट लिखा ना, तो इसको उल्टा हो गया है, इसको रुक जा हटा देता हूँ। रीड का तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, रीड का और राइट का। कितना हुआ? इतना ही तो हुआ। पहला वाला में कितना माइनस किया मैंने? 3। दो एक 3 ही हुआ ना यूजर के लिए। ग्रुप के लिए मैंने एक माइनस किया, और अदर के लिए भी मैंने। अब 777 में से आपने कितना माइनस किया? 311। कितना होगा टोटल? इतना ही होना चाहिए। अभी आपको डिसाइड करने पड़ेगा कि इसमें से आपको क्या वैल्यू नहीं चाहिए। अगर मैंने ये कम किया है तो ये वाला वैल्यू जो है यू मस्ट मेरे को सेट करनी पड़ेगा कहाँ पे? ये समझ में आया? अब यू मस्ट टाइप करना, ठीक है। और मैं क्या लगाता हूँ? 311 लगाता, राइट। अब टच कमांड चलाओ, एक फाइल बनाना, फाइल 10 कर देना, और MKDR करना, एक फोल्डर बनाना, DAR 10 कर देना, ठीक है। LS करो, -L करो, फाइल 10 को चेक करना, LS करना, -LD करना, और DAR 10 को चेक करना। अब देखो यहाँ पे सब पे यही वैल्यू लगा है। समझ में आ जाएगा? विश्व को उठाया है? कहाँ से आता है भाई? थोड़ा टाइम पे आ जा कर यार। अरे वो अपने लिए लेटा है, तू क्यों नहीं टाइम पे आया? वो उसका छोड़ना, तू दोनों साथ में रहता है, पीजी में रहते दोनों। तो घर का रूट का एक ही है। भाई टाइम पे आ जाओ यार। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में। कभी उन बंदों से मिलना एक बार, आर्मी वालों से मिलना एक दिन, उसके साथ ऐसे रैंडम में बात करना 1 घंटा बैठ के, फिर भी डिसिप्लिन में नहीं रहता है। आर्मी में होता तो डिसिप्लिन में रहता है। एक भाई, बाप के साथ ना
इस वाले फाइल में जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, आप चाहते परमानेंटली मेरे को सेट करना, तो यहाँ पे आओगे ना, यूमास लिख देना, और क्या नहीं चाहिए, मैंने 111 वाला दिया हूं मैं। अब 777 में से 111 माइनस करोगे तो कितना होगा? इस वाले फाइल में जाना है। अगर आपको परमानेंटली यूमास वैल्यू चेंज करना है, तो डिफॉल्ट यूमास वैल्यू अगर चेंज करना है परमानेंटली, तो इस वाले फाइल में जाके मेरे को चेंजेस करनी पड़ेगा। इसकी कौन सी फाइल होती है यहाँ पे, बैस आरसी नाम के, यहाँ पे जाओगे, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करना, इस वाले लाइन में आना यहाँ पे, और एंटर कर देना, ये दूसरा लाइन ओपन हो जाएगा यहाँ पे, यूमास लिखना है यहाँ पे, और क्या वैल्यू आपको असाइन कराना फाइल पे। पहले आपको डिसाइड करने पड़ेगा कि आपको क्या वैल्यू चाहिए फाइल और फोल्डर पर, रीड राइट का परमिशन चाहिए तो 111 माइनस कर देना। तुम चाहते यूजर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन चाहिए तो पहला 0 कर देना, बाकी उसके हिसाब से। पहला जो ऑपरेट लगेगा किसके लिए लगेगा? यूजर के लिए। दूसरा किसके लिए लगेगा? ग्रुप के लिए। तीसरा लगेगा अदर के लिए। समझ में ये हो जाएगा। अब मशीन को ना रिबूट करनी पड़ेगा। इस वाले फाइल में जाओगे, आगे यहाँ पे ये लिखो, लिखो, हाँ इसके बटन, WQ एक्सप्रेशन मार्क कर एंटर करो। उसके बाद सिस्टम सीटियल रिबूट वाला कमांड चला देना, मशीन को ऑफ करके ऑन रिबूट करेगा, सेटिंग चेंज कर देगा। तो जो आपने वैल्यू अभी सेट किया है ना, उसके बाद वही वैल्यू रहेगा आपके सिस्टम पे। ये इस वाले लाइन में आना है यहाँ पे, बस हो गया। हाँ, इसकी बटन प्रेस करो, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम, WQ, नहीं 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 दोबारा करो, हाँ WQ, एंटर, हो गया। ये हो जाएगा। इस वैल्यू को चेंज करने के बाद में सिस्टम सीटियल रिबूट लिख देना, और मशीन को रीस्टार्ट कर देना, ठीक है। चेंज करने के बाद में रिबूट कर देना। हैं? क्या? ये ले, दे दिए लेकिन है ना, फोन में लगता है, इसमें लगता नहीं लैपटॉप में, लगता होता है, लगा ले। जब तो क्लास करेगा तो थोड़ा चार्ज हो जाएगा, नहीं तो अडाप्टर है नहीं, मैं इसमें ले लैपटॉप का अडाप्टर में लगा देता हूँ फोन को। हो जाएगा इतना। देखो ये वाला यूएमएस वाला आ गया। अब वो आप टच कमांड चलाओ, और एक फाइल बना दो 1 2 करके, चेक कर लो इस फाइल को परमिशन क्या मिला। ls करो, -l करके चेक कर लो, देखो यही परमिशन आया। mkdir करो, एक फोल्डर बना लो टेस्ट के नाम पे, ls करो, -ld करो, चेक करो, देखो यही परमिशन आया। समझ में आया सबको? तो बता भाई, तो तभी आया, तेरे को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। सिस्टम सीटीएल रिपोर्ट ये वाला कमांड चलाया था, ये आफ्टर चेंजिंग, उसके बाद में पहले यहाँ पे चेंजेस करोगे, उसके बाद ये वाला कमांड चला के चेक कर लेना, उसके बाद यूमास बना चेक कर लेना, और उसके बाद फाइल क्रिएट करके देख लेना आपकी फाइल कैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा। पता नहीं, डायरेक्टली रिबूट कर सकता है। अगर कुछ चीजें चल नहीं रहा तो सिस्टम सीटीएल वाला रिबूट वाला कमांड चलाएगा, तो मशीन का सारा सर्विस ऑफ करेगा, फिर ऑन करके स्टार्ट करेगा सब कुछ।
तो आईटी में काम नहीं किया ना अभी, इसीलिए तुझे समझ में, थोड़े दिन करेगा ना सीख जाएगा। सिस्टम सीरियल वाला कमांड क्या करता है, जितने भी सर्विसेज होता है उसको ऑफ करके फिर स्टार्ट करता है, जो ऑलरेडी आपका डिफॉल्ट चल रहा हो। अब रिबूट वाला कमांड चलाते हो, वो उसमें मोबाइल में आता है ना रिबूट का, सेम चाहिए। हाँ अभी यही मिलेगा, रीडायरेक्ट के मिलेगा। अब इसको रिमूव करना है तो क्या करोगे, वापिस इस वाले फाइल में जाओगे। आप चाहते हो मेरे को रिमूव करना है इसके परमिशन, हटाना है मेरे को नीचे, तो वापस इस वाले फाइल में जाओगे, यहाँ पे इसको रिमूव कर देना, जो डिफॉल्ट परमिशन लगाया है वो लग जाएगा यहाँ पे। हटाना चाहते हो हटा सकते हो, अगर मैंने हटाना चाहता, अगर मैं चाहता हूँ अदर पे मेरे को क्या मिले, सारे परमिशन मिले, तो मैं अदर को जीरो कर देता हूँ। जब मैं रिबूट करूंगा यहाँ पे, नहीं सिंपल रिबूट चला लेना बस हो जाएगा। अभी देखो ये मस्त चेंज हो गया इसका। अब टच कमांड चलाते हैं, हर बार नया फाइल बना के चेक कर लेना, नहीं तो पुराना ही परमिशन लगा रहेगा। देखो अभी भी नहीं हटा, फाइल के लिए ये है, फोल्डर करते हैं DAR12, एलएस करो -LD करके देख लो। आप चाहते हो फोल्डर के लिए परमिशन है एग्जीक्यूट का, अदर में तो जीरो लगाओगे, फाइल के लिए रीड डाइट का ही परमिशन आ रहा है अभी भी। लेकिन जब फोल्डर बनाते हैं अदर के लिए, आप चाहते हो अदर के लिए, मैंने जब जीरो लगाया था सिर्फ अदर के लिए था वो। अब देखो फोल्डर पे अदर के एग्जीक्यूट का परमिशन आ गया, समझ गया। मैं लगाऊंगा नहीं लेकिन, किसी के चार्जर ले ले, चार्जर है किसी, उधर जाओ उस वाले लैब में जा, उसमें चार्जर रखा होगा मेरा वाला, ले ली। पर बैग में होगा, लेकिन उसको सर को बता, वहीं पे जिस सामने बैग रखा है ना, जेब खुला होगा उसके सामने ही रखा होगा, जैसे बैग को उठाएगा ना उसमें रखा होगा। हाँ भाई हो गया। आप बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हर्षित? देवेश? एक हर्षित भी तो था ना हमारे बैच में, वो जॉब लग गया, जॉब लग गया, मैं उसकी शकल देखा था इस पे, मैं कह रहा यार ये तो लिंक्डइन पे डालता है ना पोस्ट, जॉब लगता है तो। कहाँ पे लगा उसका? वही जो आपकी स्टूडेंट की कंपनी है। अच्छा, नेटवर्किंग के लिए ना? सेल्स में लगा, सेल्स वाले की। वो पढ़ ही रहा था, मतलब जो लड़का इंटरव्यू लेने आया तो वो भी मेरा स्टूडेंट मिला था मेरे को, कह रहा सर इंटरव्यू लेने जा रहा, मैं कहा ठीक है जा। जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तो मेरा पहला बैच था वो, जिसको मैंने पढ़ाया था। वैसे मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में वो पहला बैच मैंने लिया था, जिसमें करीब 15-16 महीने हो गया। 1.5 साल हो गया। महीने सुनने में थोड़ा कम लगता है, साल सुनने में ज्यादा लगता है। देख, तो 2 महीने बाद भी कर सकता है, बट ये है कि बच्चों को पढ़ाना है, बस ये है कि तुम्हें पढ़ना, तू खुद भी तो पढ़ता है ना फिर साथ में, ये भी तो है।
ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 में। क्या करेंगे, मॉनिटर कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं लिनक्स के प्रोसेस, ठीक है। तो इसके बारे में हम सीखेंगे यहाँ पे। इसका कोई डायग्राम भी इस तरह से, कुछ भी प्रोसेस वगैरह में लगाता है उसको फोक बोलते हैं। प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूट होता है, फिर एग्जिट होता है। कुछ भी चीजें आप टास्क लगाते हैं बैकएंड में, तो स्टार्ट करते हो, उसका काम खत्म होता है, उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई सर्विस यूज कर रहे हो आप चाहते हो वन टाइम के लिए यूज करना है, तो वन टाइम के लिए यूज करेगा, ठीक है। तो बेसिकली टास्क मैनेजर पता है सबको, यस सर। विंडो में जो होता है, पता है विंडो में यस। बैकग्राउंड में सारे एप्लीकेशन चल रहा होता है आपका, फायरफॉक्स हो गया, कुछ भी एक्सवाइजेड जो भी एप्लीकेशन आप रन करा रहे हो बैकग्राउंड में चलता है। तो मैं थोड़ा ग्राफिकली दिखाता हूँ अपने मशीन पे, उसके बाद हम कमांड लाइन के थ्रू चलेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोसेस का साइन होता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस स्टेटस। कैसे आप आइडेंटिफाई कैसे करें, फोक क्या बोलते हैं जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं, शेड्यूल करते हो। आर का साइन आएगा दैट मीन्स क्या, वो टास्क रनिंग में है, ठीक है। जेड आएगा तो जोम्बी में होता है, अगर एजिट होके जम्मू में जाता है तो, ठीक है। और स्लीपिंग मोड में होगा या फिर वेटिंग में होगा, कोई भी इवेंट्स जो भी अपने एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलाने के लिए रखा है, ठीक है। स्लीपिंग कंडीशन में अगर एस का साइन आएगा, आई का साइन आता है, डी का आता है, के का आता है, ठीक है। टी होगा तो स्टॉप में साइन होगा, आ रहा तो रनिंग में साइन होता है, ठीक है। अब आपको ग्राफिकली पहले एक बार समझाता हूँ, फिर थोड़ा सा कमांड लाइन के थ्रू जाएंगे। एक्टिविटीज पे जाओगे और सोल अपने कमांड में जाओ, और यहाँ सिस्टम मॉनिटर करके दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा टास्क मैनेजर है, बैकग्राउंड में जो चल रहा है करेंटली। ग्राफिकली दिखा रहा है अभी, फिर कमांड लाइन से दिखाता हूँ, चेक करो सबके सब। सोल एप्लीकेशन पे जाओ, इधर देखो, यहाँ पे क्या है? इस वाले लाइन में ये वाला साइन दिख रहा है। आया? ग्राफिकली दिखाता हूँ, उसके बाद अपन कमांड लाइंस के थ्रू देखेंगे। हाँ, जैसे हमारे विंडो में होता है ना, सेम चीज है। विंडो वाला दिखना तो विंडो वाला दिखा देता, रुक जा। पर मेरे पास विंडो का मशीन तो नहीं होगा। इसमें ऐसे आते हैं, एक्टिविटी मॉनिटर करके आता है मेरे सिस्टम में। ये देखो, ये देखो एप्लीकेशन चल रहा है, VMware चल रहा है, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा है, टेलीग्राम, ये सारे के सारे एप्लीकेशन चल रहा है बैकग्राउंड में। ये मेरा मेन मशीन का है। मेमोरी कितना यूज कर रहा है, एनर्जी कितना यूज कर रहा है, ये सारे एप्लीकेशन चल रहा है करंट। अब जैसे आप टास्क मैनेजर ओपन करते हो ना विंडो में मेन मशीन में, तो वैसे दिखेगा सेम चीजें। मैं बस दिखा रहा हूँ कि चीजें दिखता है कैसे। किसी भी टास्क पर राइट क्लिक करता हूँ मैं, अगर मैं इसके बारे में जानता हूँ, तो देखो यहाँ पे कितना CPU यूज कर रहा है, मेमोरी कितना यूज कर रहा है, इसका साइज कितना है टोटल, करीब 1 GB का फाइल है ये। देखियो, ये आपका थ्रेड बताता है CPU कितना परसेंटेज यूज कर रहा है, CPU कितना यूज कर रहा है। PID, ये क्या होता है, PID में प्रोसेस आईडी होता है, यूजर का नाम आता है यहाँ पे, कौन से यूजर काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, इस पे आता हूँ। यहाँ पे अब लिनक्स वाला मशीन पाओगे ना, अब राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखाता है, मेमोरी मैप दिखा रहा है, ओपन फाइल दिखा रहा है, चेंज प्रायोरिटी दिखा रहा है, सेट एफिशिएंसी दिखा रहा है, स्टॉप दिखा रहा है, कंटिन्यूसली एंड के लिए ग्राफिकली मोड में भी काम कर सकते हो ये सारे चीजें। अगर आप चाहते हो कोई टास्क को प्रायोरिटी ज्यादा कर दो, जैसे कि वो टास्क क्या करेगा, पहले एग्जीक्यूट होगा, बाकी टास्क क्या करेगा, बाद में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इस तरह से। क्यों लाया चार्जर, फोन पे लगा लगा रहा है या खाली लेगा है?
नहीं हो नहीं रहा है क्या? चार्ज ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्या पता, तेरा फोन तो फिर एप्पल का फोन ले आप तो फिर सपोर्ट करेगा। ठीक है, प्रायोरिटी देख, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन बताएगा। हाई प्रायोरिटी ले रहा है ये। पीआईडी कितना है इसका? 88। ये कौन सा सिस्टम कंट्रास्ट करके आता है? ये विंडो उसके अंदर दिखा रहा मैं, लिनक्स के अंदर। तो यहाँ से बाहर आ सकते हो आप। आपको कमांड लाइन के थ्रू देखना है तो कमांड लाइन के थ्रू दिखा देता हूँ फिर। उतना समझ में आ। अभी कमांड लाइन के थ्रू टर्मिनल पे जाओ और एक कमांड टाइप करो टॉप करके। टॉप कमांड क्या बताता है? पूरा इन्फॉर्मेशन बताएगा आपका, जो बैकग्राउंड में जो चीजें चल रहा होगा उसके बारे में। अब देखो, कब से स्टार्ट हुआ था मेरा मशीन, कितने टाइम हो रहा है। अप टाइम देखो कितना आ रहा है यहाँ पे। लोड एवरेज आता है यहाँ पे। टोटल टास्क कितना चल रहा है, इतना एक रनिंग में दिखा रहा है, इतना स्लीपिंग मोड में है, स्टॉप हो रखा है इतना, ज़ोंबी में इतना। सीपीयू कितना परसेंटेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मेन मेमोरी कितना यूज कर रहा है, टोटल साइज कितना है, फ्री कितना है, यूज कितना कर रहा है, और बफर कैसे वाला मेमोरी कितना है इतना। एक स्वैप मेमोरी होता है हमारे सिस्टम में, लिनक्स के अंदर। स्वैप मेमोरी टोटल इतना है, फ्री कितना है, और यूज कितना कर रहा है, और अवेलेबल कितना है। अब यहाँ पे आते हैं पीआईडी। पीआईडी मीन्स प्रोसेस आईडी होता है। यूएसआर मीन्स यूजर का नेम आता है यहाँ पे। पीआर मीन्स किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिला है। एनआई मीन्स नाइस वैल्यू होता है, वर्सेटल आता है, रेजिडेंस आता है, शेयर नाम आता है इसका। यहाँ पे एस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे स्टेटस आता है कोई भी एप्लीकेशन का। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू कितना परसेंट यूज कर रहा है, मेमोरी कितना यूज कर रहा है, टाइम स्टैम्प क्या है। अभी तक आपने क्या सीखा था कि फाइल बनाते कैसे, यूजर वगैरह कैसे मैनेज करते हैं। आप सीखोगे चीजों को मॉनिटर कैसे करते हैं। कोई बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन चल रहा है, आपको कुछ मॉनिटर करना है, देखना है, तो आप चेक कैसे करोगे। ठीक है, तो उसके बाद में एफ प्रेस करोगे तो ये वाला इंटरफेस खुलेगा। टॉप कमांड चलाने के बाद में चेक करो। अब देखो पीआईडी का मतलब क्या था, शॉर्ट फॉर्म में आता है पीआईडी। पीआईडी में प्रोसेस आईडी, यूएसआर के यूजर का नेम आता है। पीआईडी प्रायोरिटी किसको मिला है? एनआईएमएस नाइस वैल्यू होता है, वर्चुअल इमेज होता है, रेजिडेंस साइज होता है, शेयर मेमोरी यूज करता है। ऐसा आता है कि प्रोसेस का स्टेटस क्या है, सीपीयू कितना यूज कर रहा है, मेमोरी कितना यूज कर रहा है, टाइम स्टैम्प क्या है, कमांड क्या है। पीपीआईडी मीन्स पेरेंट प्रोसेस आईडी होता है। यूआईडी मीन्स इफेक्टिवली यूजर आईडी आता है यहाँ पे। ये सारे इन्फॉर्मेशन आएगा जब आप टॉप कमांड चलाने के बाद में एफ प्रेस करोगे तो। क्यू प्रेस करोगे तो बाहर आ जाओगे यहाँ से। अब इसके बाद में जेड प्रेस करोगे तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना हो जाएगा। अभी सिंपली इतना समझ में आ रहा है थोड़ा सा? नहीं, क्यू प्रेस करोगे तो बिल्कुल बाहर आ जाओगे। हाँ, एक्स से। हाँ, रिप्लेस होता है जेड। वो रिफ्रेश होता है हर दो दो सेकंड बाद, वो चेंज होता रहता है। क्यू प्रेस करोगे तो बाहर आ जाओगे। तो ये ना कुछ साइन होती है यहाँ पे, प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ना आप यहाँ पे तो। ठीक है, साइन है दैट मीन्स स्टॉप हो रखा है। आ रहा था तो रनिंग में होता है। अब सब फ्लैग का ना कुछ मतलब है, पढ़ो एक बार। आर का मतलब क्या होता है, एस के साइन आता है, स्लीपिंग कंडीशन में क्या क्या चीज साइन आता है। ये साइन से भी आप टास्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद आता है टी का साइन, स्टॉप होगा। जेड का साइन आता है तो जोम्बी होता है। जोम्बी होता है क्या, चेक करो एक बार, पढ़ो। कोई टास्क एग्जीक्यूट कराते हैं और वापस उसको रिक्वायरमेंट होता है तो जोम्बी एक्टिवेट हो जाते हैं वहां पे बैकग्राउंड में।
ये सारे साइन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब टॉप कमांड चलाते हो तो प्रोसेस का इंफॉर्मेशन, ये जो एस वाला कॉलम आता है तो स्टेटस बताता है ये वाला। ठीक है। एक कमांड होता है पीएस के साथ, पीएस क्या है, एक कमांड प्रोसेस का स्टेटस बताता है, उसके साथ में आप ए यूएक्स पे लगा सकते हैं, ये लगाता है ऑल के लिए। इसका कहीं ना कहीं लिखा होगा, एक मिनट को देखते हैं इसका। हाँ ये रहा। पीएस कमांड चलाते हैं, एयूज क्या है, एक ऑप्शन यूज करता है डिस्प्ले पे ऑल प्रोसेस इंक्लूड द प्रोसेस व्हाट अबाउट एनी कंट्रोलिंग द टर्मिनल। लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो यहाँ पे एलएक्स वाला कमांड यूज करोगे, ये वाला ऑप्शन क्या करोगे, इनेबल करोगे। प्रोवाइड क्या करेगा, मोर डिटेल प्रोवाइड कराता है डिस्प्ले पे। ठीक है। सिमिलरली आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, उसमें ईएफ वाला कमांड यूज करोगे पीएस के साथ में। पीएस वाला कमांड चला के देखो, यहाँ पे दिखाता। ठीक है। तो पीएस के साथ में एयूज वाला का ऑप्शन यूज करोगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं यहाँ पे। पहला सिंपल पीएस चला था, प्रोसेस का स्टेटस था, पीएस के साथ में ए लगा था, ऑल दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये वाला कमांड चला के चेक करो। और क्या लगा सकते हो पीएस कमांड के साथ में, ए एलेक्स वाला भी यूज कर सकते हो। प्रोसेस का स्टेटस बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रहा होगा ना, उसको लिस्ट आउट करता है। जो भी चीजें चल रहा होगा सबको आप एक साथ चाहते हो ना, लिस्ट देखना है मेरे को सारे, तो देख सकते हो आप। और उसके साथ में एलेक्स वाला भी कमांड चला सकते हो पीएस के साथ में। ये सारे इन्फॉर्मेशन बता देगा, जितने भी प्रोसेस चल रहा होगा बैकग्राउंड में सब कुछ बता देगा। ये वाला कमांड चलाओ। बच्चे सीरियस ही नहीं होता अपनी जिंदगी में लेके, पता नहीं कभी न कभी तो होगा। इतना हो जाएगा। इतना हो जाएगा। के बाद है जॉब कंट्रोल। क्या होता है, जॉब कैसे चेक करोगे, डिस्क्राइब द जॉब सेशन। एक कमांड होता है जॉब्स। अगर मेरे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होगा तो देख सकता हूँ मैं। अभी कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जॉब्स वाला कमांड चला चेक करो। अभी थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे। ये क्या है, जॉब्स क्या कमांड है, ठीक है। बैकग्राउंड में कुछ भी चलाना है, रन जॉब्स इन द बैकग्राउंड। एनी कमांड क्या करता है, पाइपलाइन करता है, कैन वी स्टैंड फॉर द बैकग्राउंड बाय द अपेंडिंग एंड प्रेजेंट द एंड का साइन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। द कैरेक्टर इन द कमांड dash shall display the job number to be unique to session and the PID new child process. The cell does not wait for the child process terminate but instantly display the shell prompt। एक कमांड होता है स्लिप करके, ठीक है। हमारा टर्मिनल क्या करता है, स्लीप मोड में डाल देता है, होल्ड कर देता है बेसिकली उतने टाइम पीरियड के लिए, जितने देर के लिए आप डालोगे उतने देर के लिए। ये बहुत टाइम के लिए डाला था। पर ये कमांड चलाओगे ना, स्लीप 10 सेकेंड के लिए, तो इतने टाइम के लिए ना आप कुछ भी चीजें आउटपुट दोगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन आपका 10 सेकेंड बाद इसका आउटपुट आएगा। देखो आया। अगर मैंने दोबारा से डालता हूँ ये वाला कमांड स्लिप वाला,
मैं कुछ भी चीज टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ आउटपुट आएगा, उसने टेम्परेरी के लिए क्या किया, मेरे को होल्ड कर दिया टर्मिनल, मतलब चल रहा होगा फॉरवर्ड उसमें टर्मिनल पे। अभी देखो उसका आउटपुट आएगा। जब आप स्लीप मोड में डाल देते हो तो क्या करता है, उसका आउटपुट आता है, फिर नहीं आता है, मतलब थोड़ी देर होल्ड कर देता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर आपको कोई टास्क बैकग्राउंड में चलाना है तो हम क्या साइन यूज करते हैं, एंड का साइन यूज करते हैं अपेंड करने के लिए। तो सिंपल स्लीप कमांड क्या करता है, आपके टर्मिनल को होल्ड करेगा। अभी मेरे को क्या सीखना है, जॉब कंट्रोल होता है क्या, कि अगर मेरे को कोई बैकग्राउंड में कोई जॉब चल रहा है, आपने कोई एप्लीकेशन काम पे लगाया हो उसको करने के लिए कुछ भी XYZ, तो आप उसको मॉनिटर कैसे करोगे, देखो कैसे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना चल रहा है, कब स्टॉप करना है, कब नहीं करना है। जब आप सर्वर वगैरह पे डेटा सेंटर में कभी काम करते हो ना, तो वहाँ पे बहुत सारे काम हो रहा होता है। ठीक है। तो आपको एटलीस्ट बेसिक चीजें पता होना चाहिए। बाकी जब आप जॉब पे जाते हो तो वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हो उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से, कि क्या है उसको आपको करना है क्या नहीं करना है। अभी भी जब भी जॉब के लिए जाओगे ना आप, किसी भी कंपनी में, जिस प्रोफाइल के लिए आप जाओगे ना उसके बारे में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, हफ्ता 15 दिन के जितने भी होगा उसका, वो आपको सिखाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप डायरेक्टली जाएंगे इंटरव्यू सेलेक्ट किया आपको काम पे लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चीजें सिखाता है कि वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है। तो बैकग्राउंड में जॉब्स चलाना है तो हम क्या करेंगे, एंड का साइन यूज करेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, करेंगे प्रैक्टिकली। जब जॉब्स वाला कमांड चलाते कुछ चल रहा होगा तो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है। आप एक कमांड चलाओ, दोबारा से बताता हूँ। क्लिप वाला कमांड चलाया मैंने, एंटर किया, कंट्रोल+Z प्रेस करो, स्टॉप हो गया अभी ये। कंट्रोल+Z प्रेस करो तो क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। अब जॉब्स कमांड चला के देखो, यहाँ पे एक स्टॉप दिखा रहा है, अभी पहले नहीं दिखा रहा था कुछ भी। हाँ, अभी जो चल रहा होगा डिस्प्ले पे उसको होल्ड कर देगा वो। इतना हो जाएगा। अभी मेरे को क्या करना है, एक जॉब्स क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे SG कमांड क्या करता है, ब्रिंग द बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड में जॉब चल रहा होगा उसको क्या करता है, फोरग्राउंड पे ले आता है। फोरग्राउंड इन सेंस की टर्मिनल। सिमिलर ही होता है यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, VG कमांड यूज करेंगे। तो अभी मेरे पास सिंपली सिर्फ स्लीप वाला कमांड चला था। अभी हम क्या करेंगे, लूप वाला फाइल क्रिएट करेंगे, स्क्रिप्टिंग वाला, उसके बाद अपन प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है। एक फाइल बनाओ cyber.sh करके, विम कमांड यूज करना है। ठीक है। हम एक छोटा सा लूप वाला फाइल क्रिएट करेंगे स्क्रिप्टिंग वाला, उसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है। ये वाला डाला, एंटर करो, ये वाला इंटरफेस आएगा आपका। ठीक है। और ये वाला कमांड एग्जीक्यूट कराना है तो आपको टाइप करनी पड़ेगी cyber.sh। ये वाला, ये फाइल बनाना है आप सबको। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, लूप क्रिएट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए, इतने सेकंड के लिए क्या कर रहे हैं, मैं टर्मिनल को जब भी ये टास्क एग्जीक्यूट करूंगा ना, इस फाइल को मैं, मेरा टर्मिनल कितने टाइम पीरियड क्या करेगा, होल्ड कर देगा। ठीक है। वही क्रिएट करना देख रहे हैं। मैं एक छोटा सा वो कर रहा हूँ, लूप क्रिएट कर रहा हूँ एक फाइल के अंदर स्क्रिप्ट वाला, और उसको हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में चला के चेक करेंगे कि कोई भी एप्लीकेशन अगर बैकग्राउंड में चल रहा है तो उसको हम स्टॉप कैसे करेंगे, किल कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है। आपके बुक में भी सेम चीजें है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे उसमें लिखा होगा। आपने कुछ गलती करोगे तो फाइल एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर आएगा। हाँ जी।
हो गया, सेव करके बाहर आओ। हो गया तुम्हारा हुआ। स्किप करके बाहर आओ, उसको यूजर को एग्जीक्यूट का परमिशन असाइन करना, यूजर को एग्जीक्यूट का परमिशन असाइन करना है फाइल को। क्या दांत क्यों दिखा रहा है, काम करने बोला, हंस रहा है ये, क्या नहीं हुआ, तब घुमा इसे। तो यहाँ क्या कर रहा है, इस पे लिखना है बोला था ये, उसमें होगा थोड़ी ना है, लिखना है भाई, ये स्क्रिप्ट बनाना है। हो गया, यूजर के एग्जीक्यूट का परमिशन असाइन करो, फाइल से एग्जिट करके हो गया तो एग्जीक्यूट का परमिशन असाइन करो इस फाइल को। एस्केप बटन शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम डब्ल्यू क्यू शिफ्ट के साथ में वन प्रेस कर देना, इंटर कर देना, एलएस करो हाइफन एल करो और फाइल को चेक करो, जावा डॉट एसएच वाली फाइल को। अभी इसको एग्जीक्यूट का परमिशन असाइन करना, कमांड बताओ। हो गया, अब फाइल को एग्जीक्यूट कराना है मेरे को। डॉट स्लैश लगाओ, फाइल एग्जीक्यूट कर दिया, कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करो। अभी जॉब्स कमांड चला के दिखाता हूँ मैं। होगा मैम आपका, तुम्हारा हुआ है, बना ले यार। नहीं, क्या कहाँ पहुंचे बताओ, मैं बताता हूँ कहाँ पहुंचा। डॉट स्लैश लगाओ, फाइल का नाम दो साइबर डॉट एस एच, एंटर करो। आपका फाइल में एरर है, कंट्रोल प्लस सी प्रेस करो, प्लस सी, फाइल सही से बनानी है। वापस जाओ इस फाइल के अंदर, एंटर करो। आपने क्या गलती किया देखो ध्यान से, स्पेस दो यहाँ पे और स्लिप वन के आगे, इस वाला लाइन में आपका हुआ, परमिशन दे दिया, कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करो, वेरी गुड, हो गया। जॉब्स वाला कमांड चला के चेक करो, जॉब्स ये वाला, एंटर करो। हाँ अभी देखो ये चल रहा है। अब इसको बैकग्राउंड में चलाना है मेरे को टास्क को, तो बैकग्राउंड में चलाने के लिए हमने क्या यूज किया था, अभी एंड का साइन यूज करेंगे अपन, शिफ्ट के साथ में एंड प्रेस करो, एंटर करो। अब जॉब्स कमांड चला के चेक करो, जी मैम बताइए, कंट्रोल प्लस सी प्रेस करो आप। एग्जीक्यूट का परमिशन असाइन करो, एग्जीक्यूट का परमिशन असाइन। और स्लैश के बाद जो फाइल का नाम दिया था हाँ हाँ, पूरा ठीक है क्लियर आ रहा है। वर्ड सही नहीं है तुम्हारा, सही से चेक करो। देखो इसमें जो तुम टाइप किए हो सही है वहां पे, नहीं हुआ।
ध्यान से देखो, कुछ गलती किया है। तो और भी था कि सर बात इक्वल। हाँ जी। ये फाइल ये जो प्रोग्राम में टाइप करना है ये कहाँ लिखा होगा? बुक में है, बुक में भी है। अगर नहीं होता है तो आप लिख सकते हो, मतलब। हाँ, तो जब पाइथन पढ़ते हैं ना अपन, इसीलिए आपको पाइथन पढ़ाया जाता है ताकि कोड की अंडरस्टैंडिंग हो थोड़ा सा। तो बैश के बारे में है ये। बैश स्क्रिप्ट में पढ़ोगे ना आगे जाके, तो पाइथन के लिए नहीं, मल्टीपल है। वेल टू डू, ठीक है। वेर इक्वल का साइन। हुआ तुम्हारा? ये कैसे करते हैं? उसी के पूछ रहे तू? ओए भाई, भाई उससे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, ये लिख लिया। एस्केप बटन प्रेस करो। ओके, जब आप करते हो ना काम, इधर देखो, तो यहाँ पे ये डालने पड़ेगा आपको वेयर के अंदर, और इसमें थोड़ा सा स्पेस नहीं होगा ना तो भी एरर आएगा आपका। स्पेस है बीच में, इसके बीच में भी स्पेस है, नहीं आएगा। इस तरह से करनी पड़ेगा। वो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इतने टाइम पीरियड के लिए हम क्या कर रहे हैं, जब भी फाइल को एग्जीक्यूट करेगा तो मतलब बैकग्राउंड में कुछ चलता रहेगा एप्लीकेशन। जो रियल में कुछ और चलता है, बट मेरे को बैकग्राउंड में कुछ टास्क एग्जीक्यूट कराना है, इसलिए एस्केप बटन प्रेस करो, डब्ल्यू क्यू और एंटर कर देना, फाइल बाहर आ जाएगा। इतना हो जाएगा। हुआ तुम्हारा इतना? सी एच मोड करो, यू करना, प्लस का साइन लगाना, एग्जीक्यूट का परमिशन दे देना फाइल को। इतना हो जाएगा। एलएस करना, हाइफन एल करना, और साइवर डॉट एस एच वाला फाइल को चेक कर लेना आप, ठीक है? इतना हो जाएगा। क्या नहीं हो रहा भाई? कहाँ पहुंचा, दिखा मेरे को। कंट्रोल प्लस सी कर। तू गलती कहाँ पे कर रहा है बता मेरे को, फाइल दिखा। देख इधर देख, इसमें देख क्या गलती किया और कहाँ पे किया है। ध्यान से देखना, आंख और कान दोनों खोल के। आंख तो एटलीस्ट खोल ही ली हो। तूने सही टाइप किया है? पूछ रहा तेरे से। पक्का कोई गलती नहीं है? अब तो हाँ नहीं है बताओ। पक्का नहीं है? मैंने बोला भाई आंख ठीक करा तेरी। इनसे पूछ लो ना। अब करके देखो, हो जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम। मैम सेकंड फ्लोर थर्ड लाइन में मैम। मैम डेमो वाला तो सीन थोड़ा चेंज था ना, कि डेमो ऐसे क्लास के बीच में नहीं बिठाओगे।
तो मैम आप अपने आपस में बात कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ही का टीम आके मेरे को ऑन करके गए तो कोई ऐसे रैंडम ही नहीं बैठाना बच्चों को, डेमो के लिए आता है तो इसीलिए। और लैब में बच्चे की मर्जी है, पढ़ना करो, नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है। इतना हो जाएगा बच्चा लोग। अब इसको बैकग्राउंड में कैसे चलाते देखो, इधर देखो। ये देखो अभी मैं कुछ भी करूंगा ना यहाँ पे, कोई आउटपुट नहीं आएगा। आ रहा है कुछ? Ctrl+Z प्रेस करो, स्टॉप हो जाएगा। जॉब्स वाला कमांड चला के चेक करो, अभी देखो चल रहा है कितना स्टॉप हो रखा है। मुझे इसको बैकग्राउंड में चलाना है। इस टास्क को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंड का साइन यूज करूंगा टास्क को बैकग्राउंड में चलाने के लिए। कहाँ लिखा है? अगर आप पढ़े होगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही, ये रहा। कहाँ पे हो भाई तुम बताओ, मैं बताता हूँ कहाँ पे पहुंचा। देख खुद से करेगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तेरे को बहुत ज्यादा मैथमेटिक वाला चीज कुछ नहीं करना है। देख बैश स्क्रिप्टिंग पड़ेगा ना, तेरे को और मजा आएगा फिर चीजें करने के लिए। आगे सीख जाएगा अपने आप ही, बट जब तू थोड़ा एक लेवल पे जाता है ना, तो चीजों के बारे में और जानने की कोशिश करता है वहां पे। देखो इतना सारा टास्क स्टॉप हो रखा है, इतना रनिंग में है। ये वाला हो गया था, परमिशन असाइन किया। इस फाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिए वाला कमांड यूज किया था मैंने। अगर इसको बैकग्राउंड में चलाना है इस फाइल को, तो बैक ए वाला साइन यूज करो। कैंसिल करना है तो Ctrl+Z प्रेस करो। जी बताओ। Ctrl+Z प्रेस करना। नहीं नहीं नहीं, पहले एंड तो करो, पहले चलाओ टास्क को, वापिस वो वाला कमांड एग्जीक्यूट करो। चल रहा है? Ctrl+Z करोगे तो स्टॉप हो जाएगा। हो गया? जॉब से वाला कमांड चला के चेक करो। हैं? और जो कमांड है वो बैकग्राउंड में चलेगा, बता। दोबारा बताओ। जॉब जो कमांड है ना, हाँ वो बैकग्राउंड में कोई भी चीज चल रही है इसके बारे में इसके बारे में बताना जी। जो जॉब्स को मान है वो ये बताते हैं कि आपकी बैंक में एक बार काम करो। हाँ हाँ, मतलब जब अपन जब सर्वर वगैरह पर काम करते हैं तो किसी डेटा से करते तो सपोज ना तो तुमने कोई तुमने कुछ कोड काफी के अपने एक्सक्यूट करा है, ठीक है, तो चेक कैसे कर रहे हैं। जब अपन टास्क वगैरह यूज करते हैं देखते हैं केस में जॉब सेलेक्ट कमांड होती है, वो तुम्हें बताता है जो भी जॉब्स कौन चल रहा है वो बैकग्राउंड में लिखा मैं तो मुद्दे से पहले स्टेप लॉग से अलग हेलो हुआ कि नहीं। एक पहले डिजाइन लगी कमांड को सारा पेपर बता पे चला है क्या गया सॉरी एक एक दूसरी कमांड है तब मैं कह रहा था कि 3 दिन में 3 चैप्टर फाइल दिखाने के बाद कल चलती पेपर चाहिए तेरे को फाइल दिखाओ नेटवर्किंग वाले ग्रुप पे पहला इसकी बैकएंड करना, दूसरा किसी फाइल को रिसेट हो गया जो पेपर में से रहते होंगे। मुझे नहीं बनना इंटरेस्ट ये फिलहाल आठ बार के बारे में अपना बच्चा ग्रुप नहीं भाइयों। अब देखना क्या करना है, आपने सिलिंडर वाला लगाया नहीं लगाया तो नहीं लगाया इसलिए नेक्स्ट लग देना
इसके लिए यार कुछ जो पेपर छोटा मैं आपस में सीख रहा है इस पे देख एडवर्टाइजमेंट चल तो रहा है ना जॉब्स वाले कौन चला के चल तो है रेटिंग टॉप दिखा कर अरे आई बटन प्रेस करके लाल पे एक बार चैप्टर में तो कल आगे चलेगा चैप्टर साइड सेट करके बाहर इसके बटन जिप के साथ डबल कॉलम W0 जिप के साथ वो प्रेस करते हैं एंटर करते हैं तो मैं प्रोजेक्ट पढ़ता है ईमानदारी से सर ईमानदारी से सर बता नहीं पढ़ता है मैं चेक कर तो लाइन पे फोकस कर जो भी चल तू पढ़ रहा है ना प्रैक्टिस नहीं करेगा तो भूल जाएगा अब तू बता 10th में तूने क्या पढ़ा तू तो याद होगा फिर एक मिनट देना।
माइक ऑफ रखा आपका। सर आपका माइक ऑफ है। ओके, जब आप टॉप कमांड चलाओगे तो क्या करेगा, यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको चीजें दिखेगा जो अपने फाइल एग्जीक्यूट कराया था। दिख रहा है cyber.sh वाला फाइल टॉप कमांड चला के। अभी सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि खुद के सिस्टम पर टास्क असाइन करके देख रहा है, राइट। अभी आपको चलाना सिखा रहा हूं मैं। अगर मेरे को दूसरे यूजर का टास्क असाइन देखना है तो हम कैसे करेंगे, इतना समझ में आया। क्यों प्रेस करोगे तो यहाँ से बाहर आ जाओगे। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब आता है किल प्रोसेस। किल प्रोसेस होता है क्या है कि जो बैकग्राउंड में कुछ भी चीजें चल रहा है उसको किल कैसे करोगे। जैसा मेरे को स्टॉप करना, क्या बोलते हैं, टर्मिनेट करना है, किल करना है, ये सब चीजें कैसे सीखेंगे। किल प्रोसेस क्या करते हैं, प्रोसेस क्या करते हैं, सिग्नल के थ्रू कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो विथ सिग्नल के थ्रू। हैंगअप का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट कर सकते हो, क्विट कर सकते हो। किल कमांड चलाओगे तो ये क्या करेगा, किल करेगा सिग्नल के थ्रू। सिग्नल के थ्रू क्या करेगा, परमानेंटली किल करेगा फाइल को। ठीक है। डिफॉल्ट वाला यूज कर सकते हो, टर्मिनेट करना है, काउंट करना है, स्टॉप करना है। ये सारे फंक्शन हम यूज नहीं करते, पर कुछ कुछ चीज अपन यूज करते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कौन सा कमांड किस लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे ना ये वाला खेल क्या करता है, सिग्नल के थ्रू एक्सप्लोर करता है। रिक्वेस्ट चेक करोगे तो किल हाइफन आई कमांड चलाओ, एल कमांड चलाओ, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे ऑप्शन है आपके पास में किल कमांड चलाने के लिए। हो जाएगा। तो इतने सारे ऑप्शन अपन यूज नहीं करते। जनरली अपन ये वाला कमांड यूज करते हैं, सिग्नल के थ्रू किल हाइफन एन लगाते हैं। टर्मिनेट करना है तो हैंग अप करना है, कुछ भी करना है। इतने सारे ऑप्शन आते हैं 62 तक। हम इतना यूज नहीं कर रहे डेली बेसिस पे, बट इतने सारा है। आप देख सकते हो जब आप काम करते हो ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हो सकता है वो कुछ और यूज कर रहा होगा, बट आपको पता होना चाहिए चीजें देखते हैं कैसे वहां पे। ठीक है। अब मेरे को देखना है कि जॉब्स मैंने चलाया था वो फिल्टर करके देख लेता है कि जो मैंने बैकग्राउंड में कोई जॉब चल रहा है मेरा। मेरे पास फाइल का नाम क्या था, साइबर.sh नाम का फाइल मैंने बैकग्राउंड में चलाया था। देखो यहाँ पे दिख रहा है, साइबर.sh वाला फाइल दिख रहा है सबको, बैकग्राउंड में चल रहा है। देखो यहाँ पे रूट से लॉगिन किया था। यहाँ पे पहला जो आता है लेफ्ट साइड में टॉप पे, पहला उसमें रूट का आईडी आता है, दूसरा आता है पीआईडी आता है, तीसरा आता है इसका कितने टाइम से चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पे एक सेशन आईडी होता है, प्रोसेस आईडी होता है। ये सारे एस के कॉलम दिखा रहा है, सारे स्लीप कंडीशन में चल रहा है फिलहाल। समझ में आया। हम फिल्टर करके देख सकते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड में कोई जॉब चल रहा है वो कैसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ग्रेप कमांड चलाना आता है, पीएस वाला कमांड चलाते हैं प्रोसेस को स्टेटस देखने के लिए, एयूएक्स लगाते हैं ऑल प्रोसेस को देखने के लिए, राइट। मैंने क्या किया, दो कमांड एक साथ एग्जीक्यूट कराया। मेरे को प्रोसेस देखना कहाँ से था, इस वाले डेटा में से देखना था जो रनिंग में चल रहा है करेंटली, कहाँ पे चल रहा है, बिन बैश वाला सेल मिला है इसको सबके सब। जो ऑनर है इस फाइल का कौन है, रूट है। अभी मैं रूट से करके दिखा रहा हूँ। जब हम रूट से एक बार सीख जाएंगे उसके बाद किसी दूसरे यूजर पे कोई टास्क चल रहा है तो उसको मॉनिटर कैसे करेंगे उसके बाद। ठीक है, कितना हो जाएगा। अगर मुझे किसी को किल करना है, ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे देखते हैं। किल वाला कमांड चलाओ और ये प्रोसेस आईडी दे दो यहाँ पे 3471। देखो टर्मिनेट कर दिया इसने। मैंने इस प्रोसेस को क्या किया, मैंने किल किया। अभी चेक करो।
पानी लेके आ दो। हो गया बच्चा लोग? क्या एक लगेगी चाय, ये गाड़ियाँ और लेगी, ये है तेज है, ठीक है, ये आपने कितना करना है? ये 230 है, ये एक बार भी दिला अलग अलग आता है, किसी को आता है या फिर किसी को नहीं आता है, ज़्यादातर इमेजिन करके टेबल की ली हो गया? कर लेगा कौन सा टाइम अपना कर लेगा। सुबह सुबह पापा लेकर तरह तो की आप सच में ये दिखा रहा है -9 लगाओ उसके बाद का करके देख। वो तो बड़ी भाई और बहुत बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं किसी में हुआ किसी में नहीं हुआ, राइट। तो अगर नहीं होता तो सिग्नल के थ्रू किल कर सकते हो आप। क्या लगाओगे यहाँ पे? -9 लगा देना। उसके बाद प्रोसेस आईडी असाइन कर देना। क्या करेगा उसको? किल कर देगा। 3 5 है 6 5। तो उसके बाद क्या करेंगे? किल करते ये टर्मिनेट करता है। सिंपल किल का मान चलाओगे तो क्या करेगा? वो टर्मिनेट करेगा। परमानेंटली सिग्नल के थ्रू किल करोगे तो -9 लगाओगे। ये क्या करता है? मेन प्रोसेस को किल करता है सिग्नल के थ्रू, ठीक है। सिग्नल के थ्रू किल करने के लिए, ठीक है। थोड़ी देर पहले ये देखो यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज किया था, अभी बताया था, इसीलिए कितना हो जाएगा। आप चाहते हो सबको एक साथ ही किल करना है मेरे को, वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखते हैं अभी। किल ऑल का मान चलाओगे, जो प्रोसेस है उसका प्रोसेस का नाम डाल दोगे। सबको टर्मिनेट कर दिया उसने। अब जॉब से लगा मान चला के चेक करो, कुछ भी नहीं दिख रहा, वो एक स्टॉप वाला दिखा रहा है। नाइन बोला था। 8 कहाँ दोनों खराब है, चलो ठीक है। 9 लिखा है कि एन लिखा है? ये तुझे पागल बना रहा है, तू इसको पागल बना रहा है। एक बार चीजें सही से सीखेगा तो क्लियर होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? अभी नॉर्मल यूजर पे काम कर रहे थे अभी तलक अपन, ठीक है। अब दूसरे यूजर पे कैसे मैनेज करेंगे? ओके, अब क्या करना है? एलएस कमांड चलाओ और कैट करो और स्लैश सॉरी फाइल का नाम देना cyber.sh वाले को, ठीक है। फाइल दिख रहा है? राइट क्लिक करो, सिलेक्ट करो और कॉपी कर लेना, हो जाएगा। फाइल को कॉपी करना है। हो गया इतना? अब टेल कमांड चलाओ, /etc करो, पास डब्ल्यू करो। मेरे पास एक यूजर है, कोई देखते हैं अपने पास एक node 1 वाला यूजर है, ठीक है। यस ये करो, हाइफन लगाओ। node 1 वाले यूजर पे क्या करना है? स्विच करना है। इतना हो जाएगा। पिन करो, एक फाइल बना, किसका नाम पे? security.sh का नाम पे क्या करना है? एक फाइल क्रिएट करना है। पूरा दोबारा बताता हूँ। फाइल का नाम ये यहाँ पे आ गया। फाइल का नाम क्या लेना? security.sh लेना है। अब वो दूसरे यूजर पे जाके मेरे को काम करना है और रूट से आके मॉनिटर करना है, ठीक है। वो समझाने वाला है। पहले हमने मेन मशीन भी करा था, रूट से काम कर रहे थे।
अभी मेरे को दूसरे यूजर को मैनेज कैसे करना है, मॉनिटर कैसे करना है, वो सीखने वाला। तो मेरे को क्या चाहिए, दूसरा यूजर का इंटरफेस से जहाँ पे मेरे को टास्क असाइन करना है एग्जीक्यूट कराने के लिए। ये वाला फाइल ओपन करो, इस पे जाओ, आगे यहाँ पे आई बटन प्रेस करो, राइट क्लिक करना है, पेस्ट कर देना, ये वाला डेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हो गया। दूसरे यूजर पे स्विच कर, वहां पे एक फाइल बनाना है सिक्योरिटी डॉट एस के नाम पे, इतना हो गया। इसके बटन प्रेस करो, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम WQ एक्सप्रेशन मार्क का साइन लगाओ और एंटर करो। LS करो, -L करो, और फाइल को क्या करोगे, चेक कर लेना। CH मोड कमांड चलाओ, यू करना, प्लस का साइन लगाओ, एग्जीक्यूट का साइन लगाओ और फाइल का नाम असाइन करो। फिर से LS-L करो और फाइल को चेक करो। एग्जीक्यूट का परमिशन आ गया यूजर के लिए। कहाँ नहीं जा रहा है, क्या करना क्या चाहते हो। इसके बटन प्रेस करो, तो दोबारा प्रेस करो इसके बटन, पहले बाहर निकलो वहां से। हाँ, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम, वेरी गुड, WQ शिफ्ट के साथ में 1, एंटर करो, एंटर करो दोबारा। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। आपको स्विच करने बोला था, रूट पे क्यों काम कर रहा है ये बताओगे मेरे को, कमांड कौन सा चलाया था, स्पेस क्यों नहीं दिया था, नॉट, ये क्या है। एग्जिट कर दो। आपके पास यूजर है नोट 1 वाला। नॉट कीबोर्ड। ठीक है, यूजर पे आने के बाद अब करो। जब आप रूट का साइन लेते हो ना, एसयू वाला कमांड चलाते हो, यहाँ पे उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर ये इस वाला वो लेता नहीं है, फिर वो फिर आपको कमांड से डालने पड़ेगा। आपके पास ये वाला परमिशन नहीं होगा ना सुडो वाला, तो फिर करने नहीं देता है काम रूट से। अब इसमें करके देखो, बिम वाला कमांड चलो, फाइल का नाम असाइन करो। दोबारा करो, इसके बटन, इसके बटन वो लगा, एक्सप्रेशन मार्क का साइन लगा। यहाँ से बाहर निकलो, पहले सिंपली क्यू बटन प्रेस करो, शिफ्ट के साथ 1 लगाओ, escape बटन, क्यू, एक्सप्रेशन मार्क का साइन, एंटर करो, बाहर आ गया। अब दिखाना मेरे को, रूट पे क्यों कर रहे हो काम, कहाँ रूट पे कहाँ हूँ मैं। वो कर दिया तुमने ओवरराइड आना पहले सारा क्लियर करके दोबारा वो कर एसयू करो, हाइफन लगाओ, यूजर का नाम क्या है, बाहर आ जाए बाहर आ जाए और 2 है। ना पहले तुम किसने दोबारा वो रह जाता है फाइल कॉपी किया था, गया इसके बटन, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम, WQ शिफ्ट के साथ में 1, बस सिंपल, तुम्हारा हुआ, तुम दोनों को हो गया। आ रहा है हो गया सर क्लास तो ओपन फाइल्स को राइटिंग आ रहा है तब इसको फाइल को अंदर डॉट स्लैश करके सर इतना हो गया था ना तुम्हारा, परमिशन दिया फाइल को, दो, फाइल को परमिशन दो मैम आप भी। हो गया। हाँ? और उसको एग्जीक्यूट करने के डॉट स्लैश करके पहले परमिशन तो दे, एग्जीक्यूट का परमिशन है। हाँ तो फिर एग्जीक्यूट करा, एग्जीक्यूट करा। हाँ, बस ठीक है, इतना ही करना, अभी देखते हैं। तो सबका हुआ इतना, ये नहीं हो रहा है। अब ध्यान से देख, मैं काम कहाँ पे कर रहा, इस पे है तू, है पक्का, देखा।
पहले क्लिक करना, रूट पे क्यों आ रहा है, रूट पे क्यों साइन आ रहा है यहाँ पे, रूट पे साइन तो आना नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब कर हो गया। फिर इस पे तो फाइल का नाम दे, उसके अंदर काम कर। अरे कुछ नहीं, दोबारा कर। ठीक है, क्या हुआ, इतना हो जाएगा। CH मोड करना, यू का साइन लगाना, प्लस का साइन लगाओ, ठीक है, और एक्स का साइन लगाना, फाइल का नाम असाइन करता ना, ठीक है, ls-l कर देना, security.txt को चेक कर लेना, इतना हो जाएगा। अब इस फाइल को एग्जीक्यूट कराना है, बैकग्राउंड में चलाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, एंड का साइन लगाऊंगा, मल्टीपल टाइम चलाओ। अब जॉब्स कमांड चला के देखो, यहाँ पे दिख रहा है काफी सारे। स्क्रिप्ट वाला फाइल को जनरली लेते हैं, अगर आप एसएच नहीं दोगे तो वैसे भी एग्जीक्यूट करा सकते हो फाइल को, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसलिए डाला ताकि मेरे को पता रहे कि स्क्रिप्ट वाला फाइल है, ठीक है। इतना हो गया। ये टैब बटन दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ओपन करो सबके सब, ये वाला रूट पे आ गया वापस, यहाँ पे रूट वाला इंटरफेस आया, टैब बटन प्रेस करो यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको। आपने क्या किया मैम, Ctrl+C प्रेस करो, जॉब्स वाला कमांड चलाना एक बार, कमांड आपने वो चलाया जॉब्स, कहाँ चलाया आपने, जॉब्स ही नहीं चलाया। ये वाला कमांड चलाओ ना मल्टीपल टाइम, कहाँ चलाया आपने, ये डायरेक्टली क्यों दिखा रहा है मेरे को। चल तो रहा है, आपने क्या गलती की यहाँ पे? चल तो रहा है, वो इन्होंने ना वो डॉट स्लैश ये स्पेस स्पेस दे दिया था। ये नहीं देना है। इतना हो जाएगा, टैब बटन प्रेस कर, रूट पे आ गया मैं वापस यहाँ पे। अब टॉप कमांड चलाओ यहाँ पे, अभी वापस जाओ यहाँ पे, अभी रूट पे आ गया मैं यहाँ पे। ये बंद मत करना, उस वाला दूसरा टैब ओपन कर लो बस। देखो ये वाला यूजर काम क्या कर रहा है, चल रहा है, नोड 1 वाला यूजर दिखा रहा है यहाँ पे, कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, cyber.sh नाम का फाइल चल रहा है यहाँ पे, समझ में आया, इतना समझ में आया। अभी मुझे रूट से क्या करना है, मैनेज करना है किसको, नोड 1 वाले यूजर को। अभी तो लगता है अपने रूट पे काम करना सीखा था, आपको क्या करना है, जब आप काम करते हो तो दूसरे यूजर को मैनेज करोगे ना, तो वो आपको आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, इस वाले फाइल पे आ गए, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को 2-3 चीजें यहाँ पे चला के देखना है। आप यहाँ पे कैसे हो, यहाँ पे कैसे है, ये क्यों नहीं आया आपका। नया विंडो ओपन कर लो फिर, और क्या, ये आ गया ना यहाँ पे। जब वो स्क्रीन को स्क्रीन टच पे है। हाँ वो इसीलिए, तो रूट से लॉगिन करके चेक करो। इतना हो गया, रूट से ही करना है आपको काम, मैंने उसमें काम करके आया हूँ, रूट से मेरे को मैनेज करना है उस यूजर के लिए, समझ में आया? और प्रॉब्लम होगी, नहीं हम लोग वापस रूट पे चले गए। ओके। तो जब अपन काम करते हैं ना, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से बाहर आता, इस पे काम कर रहा हूँ, न्यू टैब दिखा रहा है, न्यू टैब ओपन करोगे ना, यहाँ पे आ जाएगा,
हाँ नहीं चाहिए मेरे को। चाय पीना किसी को? नहीं नहीं नहीं, ले जाओ नहीं चाहिए। मैं भी मत रख लो, मैं पीऊंगा। तो यहाँ पे आ गया अपन ने, और मेरे को इस पे जाना है। नीचे जाके पता तो देख लिया भाई। जॉब 16 का मन चला के देखता नहीं यहाँ पे। अभी नहीं है। अभी यहाँ पे ना फाइल क्रिएट करके देखता हूँ दोबारा से। तूने कोई फाइल बनाया यहाँ पे? कोई नहीं, इस पे कर ले। प्लस पे साइन लगा ले, एग्जीक्यूट कर देना और फाइल का नाम देना। अब करके देख, ठीक है? जॉब्स कमांड चला, इससे भी कर सकता है। क्लास पे हटा के एंड का साइन लगा देना, यहाँ पे मल्टीपल टाइम कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मेरे को मॉनिटर करना क्या पे, रूट पे, इस वाले टाइम पे। ठीक है, कितना हो जाएगा? अभी ये वाला कमांड चलाओ। यूजर का नाम क्या था? मेरा यूजर का नाम node1 था। आपका जो यूजर का नाम है वो देखो, देखो यहाँ पे चल रहा है, इतना सारा एग्जीक्यूट कर रहा है क्या टास्क। मैं कहाँ से काम कर रहा? रूट से काम कर रहा। तो होता क्या है कि जब आप किसी यूजर को मॉनिटर करते हो, दूसरे यूजर को ही मैनेज करोगे बेसिकली। ठीक है, तो मेरे एक यूजर था node1 करके, मैंने उस पर टास्क असाइन किया, और रूट से हम क्या कर रहे हैं? मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, एक कमांड होता है pstd वाला, ये वाला कमांड चला के देखो, और यूजर का नाम असाइन कर देना। देखो इस तरह से टास्क चल रहा है बैकग्राउंड में। मेन प्रोसेस क्या है? ये है, इसके अंदर सारे के सारे क्या है? चाइल्ड प्रोसेस काम कर रहा है। समझ में आया? आ जाएगा। हैं? देखो बच्चे को अपने चल तो रहा है, ये तो चल रहा है अपने। मैंने मल्टीपल टाइप थी। हाँ, आपके पास एक ही चल रहा होगा इसीलिए। आपने देखो ना क्या गलती किया, इधर देखो, इधर देखो। उस यूजर का नाम डालो ना, अनुज, अंजू, जो भी है, इंटर करो। ओके, यहाँ पे जॉब सेलेक्ट। यहाँ पे स्टाफ और रखा है, इस पे जाने के बाद ये क्या है? ये वाला यूजर है, ले क्यों नहीं रहा ये वाला यूजर? तभी तो वो ले नहीं रहा। ओके, वो एमबीए से लोग रोज चाय वाला यही नाम है। रोज चाय वाली। इसमें तो बहुत सारे प्रोसेस चल रहे, सारे दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, दूसरा यूजर है कोई, उस पर करके देख ले। कितना हो जाएगा? ओके, तो अब मेरे को किल करना है। सपोज मानता को एक प्रोसेस किल करना है, यहाँ पे किल किया। यहाँ पे ये वाला प्रोसेस क्या करना है? मेरे को किल करना है। हाँ, अब वो यहाँ पे जाओगे ना, node1 वाले पे। अब जॉब्स वाला कमांड चलाओगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सब रनिंग में दिखा रहा है। अभी कोई किल हुआ? नहीं हुआ। हाँ, तो अगर किल नहीं हुआ तो जनरली अगर बैच वाला किल करूंगा तो पूरा किल हो जाएगा। तो मेरे को बैच को किल नहीं करना, मेरे को एक एक करके किल करके दिखाना। किल करो, और एक प्रोसेस को आईडी डाल के देखो। अब दूसरे लेजर पे जाके जॉब्स वाला कमांड चला के देखते हैं। एक टास्क टर्मिनेट हुआ अभी।
हाँ, समझ में आया। अगर मैंने इसको टर्मिनेट किया तो क्या करेगा, ये टर्मिनेट करेगा। अब आते हैं किल के लिए। पी किल का मान क्या करते हैं, ये पी लगाते, पी कैप में लगाए, मेन प्रोसेस आईडी क्या करेगा, किल करेगा, तो सारे के सारे क्या करेगा, वो हटा देगा। अगर मेरे को सबको किल करना है, ये है 8688। अब देखते हैं यहाँ पे जाके, अब उसके बाद में क्या करता है, जॉब वाला कमांड चला के देखता हूं मैं। देखो सबको टर्मिनेट कर दिया। अगर मैंने मेन प्रोसेस आईडी लगा होगा ना हाइफन पी कैप में डाल के, वो जितने भी प्रोसेस चल रहा होगा उस पर्टिकुलर यूजर के लिए, इस यूजर के लिए जो भी प्रोसेस चल रहा होगा, मेन प्रोसेस क्या है इसका आईडी, इसके अंदर सारे के सारे प्रोसेस चल रहा है, सबको क्या करेगा, वो किल कर देगा। यहाँ पे देखो टर्मिनेट कर दिया। अभी जॉब वाला कमांड चला के देखो दूसरे यूजर पे, कुछ दिख रहा है अभी, समझ में आना, समझ में आया? सफल देख रहा है, बताना समझ में आया कि नहीं, नहीं आया। ओके, सर ये क्यों आ रहा है? आपने क्या किया, दोबारा कमांड दिखाओ मेरे को। ये प्रोसेस आईडी है आपके पास में, जॉब्स, पहले जॉब्स देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर नहीं चल रहा होगा तो नहीं चलेगा। बताओ क्या कह रहे हो तुम। ओके, तो अपन कहाँ पे काम कर रहे थे। स्टोर। हाँ, जॉब्स वाला कमांड चला के देखा यहाँ पे। अगर मैं रूट पे जाऊंगा, रूट पे देखो मैंने क्या कमांड चलाया था, ये वाला कमांड चलाया था। मैम स्टॉप होगा तो नहीं चलेगा ना, पहले जॉब्स होना चाहिए आपके पास तभी चलेगा ये। एंड के साइन लगाओ, ये वाला, ये वाला, ये वाला फाइल का नाम दो, एंड का साइन लगाओ इसके आगे। देखो पहले ये वाला कमांड चलाया था, ये वाला आया था मेरे पास। जब मैंने किल किया था तो उसने किल नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने किल और दूसरा प्रोसेस आईडी डाला था तो इसको इसने क्या किया था, टर्मिनेट कर दिया था। अभी देखो इसको यहाँ पे किल किया और दूसरा नॉर्मल यूजर पे जाके दूसरा टर्मिनल ओपन करके देखा तो मेरे को क्या दिखा रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया इसने। इस वाला प्रोसेस को वापस जाते हैं यहाँ पे रूट पे, वापस मैंने पी किल और हाइफन पी कैप में डाला और मेन प्रोसेस मैंने क्या किया, किल कर दिया, राइट। कहाँ से, रूट वाले यूजर से। नॉर्मल यूजर पे जाकर चेक किया मैंने, तो जब मैंने जॉब्स कमांड चला था पहले वाला सिनेरियो मैंने एक टर्मिनेट किया था, दूसरे वाला सिनेरियो में क्या किया उसने, पूरा पूरा टर्मिनेट कर दिया सबको। समझ में आया? इसीलिए मैंने दो टैब ओपन किया था, पहले पे नॉर्म रूट यूजर लॉगिन हो रखा है, दूसरे यूजर पे कौन यूजर लॉगिन हो रखा है, नोड 1 वाले। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बताओ।